हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रॉपोर्शन का, आज हम उसको और थोड़ा सा डिटेल में उसकी गहराई में जाते हुए पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास में। और दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं एक और बात बता दूं, जैसे किसी बच्चे ने कमेंट्स किया था कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे वीडियो बनाने के लिए, तो जस्ट इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, और आपको हर चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गणित की क्लास में आपको मिलते जाएगा जो भी कंटेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस या स्पीड का क्या करेंगे, वीडियो आपके सामने उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास में रेशियो एंड प्रॉपोर्शन का जो चैप्टर चल रहा है उसमें से कुछ क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, 1270 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 30 रुपए ज्यादा मिले। तो बताइए किसको कितना कितना रुपए मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिए कई लोग इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन लंबा है करके छोड़ देते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन कैसे सरल है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाता है। 1270 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 1270 रुपए अगर तीनों को जोड़ने में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1270 रुपए मिल जाएगा इन चारों ऑप्शन में। तो देख लीजिए यहां पर 4 तिया 1200 हो रहा है, और 50 और 20 को अगर जोड़े तो 1270 पहला ऑप्शन में जा रहा है। अगर हम इसको देखें तो 4 तिया 1200 हो रहा है, परंतु 10 और 20 को जोड़ें तो अपने को 1230 मिलेगा। यहां पर 3 तिया 900 आ रहा है, 970 हो रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन ही दिख रहा है अगर हम ऑप्शन के थ्रू में जाएं तो। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है बिना मतलब कैलकुलेशन किए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर हम उसको सॉल्व करना हो मान लो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 1270 रुपए को ए बी सी में बांटना है। ठीक है, यहां पर है ए, यहां पर है बी और यहां पर है सी। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले, मतलब ए का जो भी रुपया होगा वो 30 रुपया ज्यादा होना चाहिए, किसके तुलना में, बी के तुलना में। और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। मतलब अगर हम सी को x रुपए अगर मान लो मिल रहा है, तो इसका मतलब हम बी को बोल सकते हैं कि बी को बी से सी से 30 रुपए ज्यादा मिले। मतलब हम यहां पर क्या हो जाएगा, बी के पास जो रुपए होगा वो सी की तुलना करेंगे तो 20 रुपए ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर हम सी को x माने हैं तो। ठीक, इसी प्रकार ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले बोल रहा है, ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले। अब बी की तुलना है, मतलब ए जो है, मतलब बी जो है ए पर निर्भर है और सी जो है बी पर निर्भर है। ठीक, तो वैसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान लेते बी का है x + 20 है, तो ए का जो रुपए होगा वो 30 रुपए ज्यादा होना चाहिए इसमें, तो 30 रुपए ज्यादा कर देंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x + ये 50 हो जाएगा, ये x + क्या है 20 है, और ये क्या है x है। तीनों को हम जोड़ के देखते हैं तो 1270 हम क्या करते हैं, बराबर मिलता है। ठीक है, अब यहां पर 1 2 3 x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x। 50 और 20 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 70 बराबर 1200 क्या हो जाएगा, ये 70। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, 1270 को मतलब 70 को 1270 की तरफ पक्षांतर कर सकते हैं। तो 70 1270 से घटेगा तो कितना मिलेगा अपने को, 1200 मिलेगा। 3 एकम 3 चौक 12, 3 शून्यम 3 शून्यम, मतलब x का जो वैल्यू निकला कितना आया, 400। और ये 400 किसका वैल्यू था, सी का। अब 400 में 20 जोड़ेंगे तो 420, और 400 में 50 जोड़ेंगे तो 450, तो आपका पहला ऑप्शन ही आ रहा था। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी कैलकुलेशन कर सकते थे, और मान लो अगर आप ऑप्शन से कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो आप ऐसा भी बना सकते थे। तो मैंने क्या किया, जो छोटा है उसको पहले माना, x को किसको माना, सी का वैल्यू माना, मतलब सी के पास x रुपए थे तो b के पास x + 20 होगा, क्योंकि b जो है के पास c से 20 रुपए ज्यादा थे। वैसे ही यहां पर 30 रुपए ज्यादा है a के पास b की तुलना में, तो यहां पर 30 जोड़ दिए। ठीक, तो इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, ए बी सी में 65,000 रुपए 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटना है। तो बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, यहां पर अपने को ए बी और सी का मान दिया हुआ है रेशियो में, मतलब ए का मान है 1/3 अनुपात बी का मान कितना है 1/4 और सी का मान कितना है 1/2।
जब भी आपको बटा वाला अगर या भिन्न वाला अनुपात में दिया रहेगा सवाल में, तो आप क्या करिए, उसको सिंपल मतलब उसको अनुपात में चेंज करिए। कैसे हम सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे? तो सिंपल अनुपात में चेंज करने का एक ही तरीका है, हर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? तो एलसीएम हमारा यहां पर निकलेगा 3, 4 और 2 का। तो 3, 4 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालें तो अपने को मिलेगा 12। आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक। और जो भी एलसीएम निकाले रहेंगे उसमें इसका क्या कर देंगे, हम अंश में गुणा कर देंगे। जैसे देखिए 1/3 है, उसमें किसका गुणा करेंगे हम, जो एलसीएम निकाले हैं 12 उसका। अनुपात 1/4 में किसका गुणा करेंगे, इसमें भी जो एलसीएम निकाले हैं उसका। अनुपात यहां पर 1/2 में गुणा कर देंगे किसका, 12 का। मतलब जो भी एलसीएम निकाले हैं उसमें सब का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहां पर कटेगा 3 एकम 3 चौक 12, तो यहां पर 4 अनुपात क्या मिलेगा, वैसे ही 4 एकम 4 तिया 12 3 मिलेगा, ठीक। और अनुपात 2 एकम 2 छक्के 12, तो यहां पर क्या मिलेगा अपने को, 4:3:6। मतलब ए की वैल्यू 4 है समझिए, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है, 6 है। अब मतलब ये जो अनुपात था इस रूप में था, भिन्न रूप में, तो हमने इसको क्या किया, सिंपल रूप में प्राप्त किया, ठीक। तो यहां पर क्या हो, प्रश्न बोल रहे हैं आगे सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो मैंने अभी कहा कि सी का जो मान है वो कितना है, 6 है। तो 6 को सी का मान निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, जिसका पूछ रहा है उसका मान ऊपर रखेंगे और इन सभी अनुपात को जोड़ेंगे, ठीक है। और कितने रुपए को बांटना है, तो अपने को कितने रुपए को बांटना है, 65,000 रुपए को बांटना है। तो 65,000 रुपए को लिख देंगे यहां। मतलब जिसका मान निकालना है, मान लो जैसे बी का मान निकालना रहता तो 3 ऊपर लिखाता और तीनों का अनुपात जुड़ता और गुणा 65,000 होता। अब सी का निकाल रहे हैं तो 6 जो है सी का मान है समझिए, तो 6 ऊपर में रहेगा और तीनों अनुपात जुड़ेगा, तो 6/4 3 7 और 6 13 होगा और गुणा 65,000 होगा। कटाइए 13 एकम 13 पंचे 65 होता है, पीछे में 3 जीरो लगाइए, 5 को गुणा 6 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 पंचे 30 और पीछे में 3 जीरो, मतलब 30,000 रुपये सी को मिलेगा उस 65,000 में से। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आ रहा समझ में? तो इस टाइप से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगर भिन्न के रूप में अनुपात है तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल अनुपात के रूप में लाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल अनुपात में लाने से पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा भिन्न के हर का, ये ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए ये पेपर में कई बार आया हुआ है व्यापम में। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक। मान लेते हैं ये बर्तन ए है, ये मान लेते हैं बर्तन बी है। दो प्रकार का बर्तन है, एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है। बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3। बर्तन बी में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है, ठीक है भाई, 3:1 है, ठीक। आगे लिखा है यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए, मतलब बर्तन ए में जो भी मिश्रण है, बर्तन बी में जो भी मिश्रण है, उनको आपस में क्या करना है, मिलाना है, ठीक। बर्तन ए के मिश्रण को बर्तन बी में मिलाना है, बर्तन बी के मिश्रण को ए में मिलाना है, दोनों को एक बर्तन में क्या कर देना है, मिलाना है, ठीक। तो बताइए दूध और पानी का जो अनुपात होगा, जो भी नया मतलब मिक्स करने के बाद, तो क्या होगा उसका रेशियो, ये अपने को निकालना है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, एक ही तरीका है बनाने के इसको। आप क्या करिए, इन दोनों का जोड़िए, इन दोनों का योग कितना होगा, तो इन दोनों का योग होगा 5। तो 5 का गुणा हम किस में करेंगे, हम इसमें करेंगे, याद रखिएगा, ठीक। और इन दोनों का योग कितना होगा, तो इन दोनों का योग होगा 4। तो 4 का गुणा हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। मतलब इनका योग का गुणा इसमें, इनके योग का गुणा इसमें, सिंपल शब्दों में समझे तब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 का गुणा, मतलब इनके योग का गुणा हम इसमें कर रहे हैं बर्तन ए में, और बर्तन बी के अनुपात में जो भी दिया उसका गुणा हम इसके गुणा या इनके योग का गुणा हम इसमें कर रहे हैं बर्तन बी वाले में। तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया ये 12 हो जाएगा, 5 तिया ये क्या हो जाएगा, 15 होगा, और ये 5 एकम क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर ये जो है शुरू में था दूध व पानी, इसमें भी क्या था, दूध अनुपात पानी। तो क्या हो जाएगा, दूध जो है दूध से प्लस होगा और पानी जो है पानी से प्लस होगा। तो यहां पर 8 और 15 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 23 मिलेगा। 12 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 17। तो यही आपका क्या है, आंसर है 23:17, आपका ए ऑप्शन। तो करना क्या है, आप हमेशा याद रखिए, बर्तन ए में था 2:3, दूध और पानी का मिश्रण जो था वो, ठीक है। और वैसे ही बर्तन बी में क्या था, दूध और पानी का जो मिश्रण था वो कितना था, मैं एक बार और बता रहा हूं इसको, 3:1 था। मैंने कहा इसके अनुपात का योग कितना होगा, 4। तो 4 को गुणा इसमें करना आप,
इसके अनुपात का गुणा कितना होगा 5, तो 5 का गुणा इसमें करना आप, तो 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 पंचे 15 होगा, 5 एकम 5 होगा। अब इसका दूध को दूध से जोड़ना है, पानी को पानी से जोड़ना है, ये ध्यान देना है इसमें। तो 8 और 5 15 और 8 कितना होगा 23, अनुपात 12 और 5 कितना होगा 17, ये इसका आंसर है। ठीक, तो ये थोड़ा सा क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ये, और ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पेपर में आता है, याद रखिए। ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या होगा ए। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, हम चौथा क्वेश्चन में जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन की भी खासियत क्या है, देखिए बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात दिया है 1:2। यहां पर भी वही क्वेश्चन है, बर्तन मान लेते हैं ये ए है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है, तो बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है इसमें, तो याद रखिएगा 1:2। तो यहां पर आप लिख लीजिए 1:2। यहां पर क्या लिखा है, बर्तन बी है, बर्तन बी में भी दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है, तो दूध और पानी का जो अनुपात है बर्तन बी में 2:3 है। तो यहां पर क्या कर लीजिए आप 2:3 कर लीजिए। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या करिए, सिंपल काम है। मैंने कहा अब यहां पर बर्तन बी में 2:3 है, दोनों का योग कितना होगा 5, तो 5 का गुणा इसमें कर दीजिए। इन दोनों का गुणा मतलब इन दोनों अनुपातों का योग कितना होगा 3, तो इनका 3 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो 5 एकम क्या हो जाएगा ये 5, अनुपात 5 दूनी क्या होगा ये 10, वैसे ही 3 दूनी क्या होगा ये 6, और 3 तिया क्या होगा ये 9। आ रही बात समझ में। अब आप क्या करिए, दूध को दूध से जोड़िए, पानी को पानी से जोड़िए। ठीक, तो 6 और 5 कितना होगा 11, 10 और 9 कितना होगा 19। तो 11 अनुपात क्या आना चाहिए इसमें 19 आना चाहिए, आपका बी आंसर में दिख रहा है 11:19। ठीक, तो ऐसे क्या करना है, इसको बनाना है, बनेगा, याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में आ रहे हैं, बिल्कुल आप क्या करिए, तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, तो आपको हो सकता है इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करिए, शेयर करिए। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।